हेलो फ्रेंड्स, मैं सुनील सहारे आप सभी का सहारे क्लास पे स्वागत करता हूँ। तो आइए दोस्तों, आज देखते हैं संविधान। ठीक है, आज हम लोग चलते हैं संविधान की ओर। ठीक है, आज का जो क्लास है हमारा संविधान है। ठीक है, संविधान में हम लोग देख रहे हैं प्रस्तावना के मूल तत्व या संविधान के तत्व। याद रखिएगा, आज का मुख्य टॉपिक है दिस वन इज द टॉपिक। याद रखिएगा, प्रस्तावना के मूल तत्व या संविधान के तत्व। ठीक है दोस्तों, कितने हैं? ठीक है दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट, कितने हैं? तो ये हैं 4। कितने हैं दोस्तों? 4। ठीक है, कौन कौन से हैं वो मैं आपको बताऊंगा। संविधान के, ठीक है, संविधान के अधिकार का स्रोत पहला नंबर में है दोस्तों। संविधान के अधिकार का स्रोत ये फर्स्ट है, जिसमें संविधान का अधिकार का कौन कौन सा स्रोत है, ठीक है, कौन कौन सा स्रोत है वो बताया गया है। तो इसका पहला नंबर है संविधान के अधिकार का स्रोत। याद रखिएगा, पहला है संविधान के अधिकार का स्रोत। ठीक है, अब इसके बाद संविधान के अधिकार के स्रोत ये हमारा पहला हो गया। सेकंड नंबर में आता है, ठीक है दोस्तों, सेकंड नंबर में है भारत की प्रकृति। भारत की प्रकृति कैसी है? भारत की प्रकृति कैसी है? संविधान के तत्व 4 हैं, जिसमें से पहला है संविधान के अधिकार का स्रोत। ठीक है दोस्तों, दूसरा है भारत की प्रकृति। भारत की प्रकृति कैसी है ये बताया गया है। ठीक है, और तीसरा नंबर इसमें है, तीसरा नंबर संविधान के उद्देश्य। संविधान के उद्देश्य ये हमारा हो गया तीसरा नंबर का है, संविधान के उद्देश्य। संविधान का क्या उद्देश्य है, जिसका मूल तत्व मैं बता रहा हूँ ना। पहले वाले वीडियो में हम लोग सिर्फ संविधान के उद्देश्य देखे थे, आज हम लोग देख रहे हैं संविधान के मूल तत्व, जिसमें संविधान के उद्देश्य का जो मेन है, फैक्ट है, मूल क्या है, वो चीज मैं आपको बताऊंगा। ठीक है दोस्तों, और चौथा है संविधान लागू करने की तिथि। ठीक है दोस्तों, चौथा नंबर में है संविधान लागू करने की तिथि। ठीक है, ये हो गया प्रस्तावना के मूल तत्व। संविधान के तत्व कितने हैं? 4। कौन कौन से हैं? संविधान के अधिकार का स्रोत, भारत की प्रकृति, संविधान के उद्देश्य, संविधान लागू करने की तिथि। ठीक है, तो आप एक एक फैक्ट उठा के हम लोग चलते हैं। पहला नंबर में क्या देख रहे हैं? संविधान के अधिकार का स्रोत। संविधान के अधिकार का क्या स्रोत है? ठीक है दोस्तों, इसमें मैं बताना चाह रहा हूँ, हम भारत के लोग, ठीक है दोस्तों, हम भारत के लोग, भारत का संविधान कहलाता है। ठीक है, क्या कहलाता है दोस्तों? हम भारत के लोग, हम भारत के लोग, ये है संविधान के अधिकार का स्रोत है। हम भारत के लोग, हम भारत के लोग
भारत का संविधान कहलाता है। क्या कहलाता है दोस्तों? भारत का संविधान कहलाता है। क्या कहलाता है? भारत का संविधान कहलाता है। ठीक है। इसके तहत मैं बताना चाह रहा हूं आपको, संविधान की समस्त अधिकार जनता में निहित है। संविधान का समस्त अधिकार जो रहता है ना दोस्तों, वो जनता में निहित है और अपनी संपूर्ण शक्ति, ठीक है दोस्तों, और अपनी संपूर्ण शक्ति जनता से प्राप्त करेगी। ठीक है, अपना जो संपूर्ण शक्ति जो रहता है उसे जनता से प्राप्त करेगी, इसीलिए इसका जो शक्ति है वो जनता पे निहित रहती है। ठीक है, समझ में आ गया? एक बार और रिपीट करता हूँ। संविधान के अधिकार का स्रोत है हम भारत के लोग। याद रखिएगा, हम भारत के लोग, इसमें भारत का संविधान कहलाता है। ये हम भारत के लोग जो है भारत का संविधान कहलाता है। कैसे, वो मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, संविधान के समस्त अधिकार, ठीक है, संविधान के समस्त अधिकार जनता में निहित है। ठीक है दोस्तों, संविधान के समस्त अधिकार जनता में निहित है और अपनी संपूर्ण शक्ति, याद रखिएगा, अपनी संपूर्ण शक्ति जनता से प्राप्त करती है। इसका एक और चीज है, अपनी संपूर्ण शक्ति जनता से प्राप्त करती है। जनता से प्राप्त करती है। ठीक है, संविधान की शक्ति जनता में निहित रहती है। जनता में निहित रहती है। जनता में निहित रहती है क्या? संविधान की शक्ति। संविधान की, यहां से स्टार्ट करते हैं। संविधान की शक्ति जनता में निहित रहती है। ठीक है, और संविधान जो है अपनी संपूर्ण शक्ति जनता से प्राप्त करती है। ठीक है, इस तरह से संविधान का अधिकार का स्रोत हो गया। अब देखते हैं भारत की प्रकृति। दूसरा नंबर में है दोस्तों भारत की प्रकृति। भारत की प्रकृति कैसी है? संविधान में इसका भी उल्लेख है। भारत की जो प्रकृति है कैसी है, वो चीज इसमें बताया गया है। ठीक है, भारत की जो प्रकृति है, भारत को, ठीक है, याद रखिएगा, मैं पहले लिख देता हूं। भारत को, ठीक है, भारत को संपूर्ण प्रभुत्व, ठीक है दोस्तों, क्या है? भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष गणराज्य, ये है भारत की प्रकृति। भारत को, ठीक है दोस्तों, भारत को संपूर्ण, ठीक है दोस्तों, भारत को, याद रखिएगा, भारत को संपूर्ण, ठीक है, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, ठीक है, भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवाद गणराज्य, इस प्रकार। ठीक है, भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवाद गणराज्य। ठीक है दोस्तों, समाजवादी बोलेंगे इसको। ठीक है, समाजवादी गणराज्य। गणराज्य से पहले आएगा पंथ निरपेक्ष, ये हो गया हमारा पंथ निरपेक्ष गणराज्य। पंथ निरपेक्ष गणराज्य, इस प्रकार हम लोग देखेंगे भारत की प्रकृति। भारत की प्रकृति कैसी दोस्तों? भारत को, याद रखिएगा, भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष गणराज्य,
ये जो है भारत की प्रकृति है। अब देखते हैं संविधान के उद्देश्य। याद रखिएगा दोस्तों, तीसरा नंबर हम लोग पढ़ रहे हैं संविधान, संविधान के उद्देश्य। ठीक है दोस्तों, संविधान का क्या उद्देश्य है? ठीक है, संविधान के उद्देश्य में हम लोग ये देखेंगे कि उसके समस्त, संविधान के उद्देश्य में हम लोग देखते हैं उसके समस्त नागरिकों को, ठीक है, उसके समस्त नागरिकों को न्याय, स्वतंत्रता, ठीक है, न्याय, स्वतंत्रता, समता, बंधुता, ठीक है, ये है संविधान के उद्देश्य। याद रखिएगा, संविधान का उद्देश्य जो है न्याय, स्वतंत्रता, ठीक है, पहला न्याय, दूसरा स्वतंत्रता, समता, बंधुता। याद रखिएगा, भारत संविधान के उद्देश्य में है, याद रखने का दोस्तों, उसके समस्त नागरिक को, संविधान के उद्देश्य में याद रखिए दोस्तों, उसके समस्त नागरिकों को, उसके समस्त नागरिकों को, उसके समस्त नागरिकों को, ये है संविधान के उद्देश्य में उसके समस्त नागरिकों को न्याय, क्या है दोस्तों, संविधान के समस्त नागरिकों को, ठीक है, न्याय, स्वतंत्रता, ठीक है, न्याय, स्वतंत्रता, स्वतंत्रता, ठीक है दोस्तों, फिर आ जाता है समता, फिर बंधुता, बंधुता। ये क्या है, संविधान के उद्देश्य, उसके समस्त नागरिकों को, किसके, ये है इंपॉर्टेंट, उसके समस्त नागरिकों को, किसके, ऐसा आ जाता है क्वेश्चन में, ठीक है। तो ये जो संविधान है, ठीक है, भारत देश का जो हमारा संविधान है, वो उसका उद्देश्य कैसा है, न्याय, स्वतंत्रता, समता, बंधुता, ठीक है। इसमें से हम आपको बता रहे हैं, अब आप देख रहे होंगे न्याय, न्याय जो है कैसा होगा, न्याय सामाजिक होगा, ठीक है, धार्मिक होगा, कि इसका जो प्रोसेस है कैसा होगा, न्याय, न्याय किस प्रकार से होगा, सामाजिक होगा, आर्थिक होगा, राजनीतिक होगा, कैसे होगा, तो उसका न्याय है दोस्तों, देखिएगा सामाजिक होगा, ठीक है, सामाजिक, आर्थिक, ठीक है दोस्तों, राजनीतिक, राजनीतिक, ठीक है, ये है न्याय, ठीक है दोस्तों। न्याय किस प्रकार से होगा, सामाजिक हो सकता है, आर्थिक हो सकता है, राजनीतिक हो सकता है, ठीक है दोस्तों। स्वतंत्रता, किस किस चीज में हम लोग स्वतंत्र हैं, भारत के नागरिक किस किस प्रकार से स्वतंत्र हैं, वो बताया गया है इसमें, स्वतंत्रता, याद रखिएगा। तो स्वतंत्रता में हम लोग देखेंगे किस चीज का है स्वतंत्र, हम लोग को बोलने का स्वतंत्रता है ना, तो सबसे पहले हम लोग बोलेंगे, या फिर हमने अपनी बात रखने का स्वतंत्र है, तो सबसे पहले हमारा है विचार, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, ठीक है दोस्तों, विचार, विचार की स्वतंत्रता हो गया, ठीक है। विश्वास, हम लोग किस चीज में विश्वास करते हैं, विचार अभिव्यक्ति है ना दोस्तों, अभिव्यक्ति, विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, ठीक है दोस्तों। किस किस चीज में हम विश्वास करते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट है, हम स्वतंत्र है ना विश्वास करने में, ये हमारा हो गया विश्वास, स्वतंत्र है, हम अपने धर्म के प्रति भी स्वतंत्र हैं, चाहे हम हिंदू हों, मुस्लिम हों, सिख हों या ईसाई हों, हम अपने अपने धर्म के लिए स्वतंत्र हैं, तो ठीक है। तो ये हो गया, हम किस चीज के लिए स्वतंत्र हैं दोस्तों, धर्म, धर्म के लिए स्वतंत्र हैं, याद रखिएगा, ठीक है। विचार अभिव्यक्ति के लिए स्वतंत्र है, विश्वास के लिए स्वतंत्र है, धर्म के लिए स्वतंत्र है, उपासना, हम किसकी उपासना करते हैं उस चीज के लिए भी हम लोग स्वतंत्र हैं, हमें जो स्वतंत्रता है कहाँ से प्राप्त होती है, भारत के संविधान से प्राप्त होती है, इसलिए दोस्तों हम स्वतंत्रता में उपासना भी जोड़ दिए, ठीक है। स्वतंत्रता किस किस चीज का है, विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, विश्वास के लिए है,
धर्म के लिए है और उपासना के लिए। ठीक है, ये हो गया न्याय के लिए, स्वतंत्रता के लिए। ठीक है दोस्तों, अब जगह यहाँ देखते हैं समता। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं समता के लिए। याद रखिएगा समता, समता जो है प्रतिष्ठा, व्यवहार, अवसर, याद रखिएगा ये चीज होता है। समता जो है, समता किसके समान? ठीक है दोस्तों, समता जो है, समता किस किस चीज के लिए हमें संविधान ने समता दिया है? ठीक है, वो है हमारा प्रतिष्ठा। प्रतिष्ठा याद रखिएगा, प्रतिष्ठा, हमें प्रतिष्ठा, मान सम्मान मिलता है ना। ठीक है दोस्तों, ये जो मान सम्मान का जो है, ये हमें संविधान से प्राप्त हुआ है। ठीक है, और हर चीज के लिए हमें अवसर भी प्राप्त होती है। ठीक है, हर जगह जाओ, कहीं भी जाओ, चाहे राजनीतिक में जाओ, चाहे किसी भी क्षेत्र में जाओ, आपको अवसर के लिए एक अवसर मिलता है। हर चीज के लिए आपको अवसर मिलता है। वो अवसर कहाँ से प्राप्त हुआ है हमें? तो वो अवसर दोस्तों हमें संविधान से प्राप्त हुआ है। प्रतिष्ठा, समता में ना, समती, संविधान के उद्देश्य में एक है समता। समता में हमें जो मिल रहा है, समता किस किस चीज का है? तो प्रतिष्ठा की है और अवसर का है। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार समता भी देख लिए, प्रतिष्ठा और अवसर। ठीक है, और एक चीज बच गया, हम लोग का बच गया बंधुता। बंधुता को यहाँ से देख लेते हैं, बंधुता, ये हो गया हमारा बंधुता। ठीक है दोस्तों, बंधुता, संविधान से हमें जो बंधुता प्राप्त होती है वो कैसे होती है, वो मैं आपको बता रहा हूँ। व्यक्ति की गरिमा, वेरी इंपॉर्टेंट। सबसे पहले मनुष्य की जो गरिमा होती है, व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता। ठीक है दोस्तों, व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता, ठीक है, और अखंडता सुनिश्चित करती है। यही होती है बंधुता। ठीक है दोस्तों, तो हम लोग आगे देखते हैं बंधुता में व्यक्ति की गरिमा। व्यक्ति की गरिमा याद रखिएगा दोस्तों, व्यक्ति की गरिमा। ठीक है, और उसके बाद है राष्ट्र की एकता। ठीक है दोस्तों, राष्ट्र की एकता के बाद है अखंडता, उसके बाद है सुनिश्चित। ठीक है, राष्ट्र की एकता, अखंडता, सुनिश्चित। ठीक है, अखंडता, अखंडता, अब ये हमारा हो गया सुनिश्चित करता है। ठीक है, अखंडता, व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता, अखंडता, सुनिश्चित। ठीक है, ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से बंधुता भी हमारा समाप्त हुआ। 3 ठोक हम लोग देख लिए हैं संविधान के उद्देश्य तक। ठीक है, अब आगे देखेंगे संविधान लागू करने की तिथि। ठीक है दोस्तों, आप तब तक एक बार इसको देख लो। अब देखते हैं हम लोग संविधान लागू करने की तिथि। ठीक है दोस्तों, संविधान लागू करने की तिथि देखते हैं। चौथा पॉइंट जो हमारा बच गया था। ठीक है, संविधान लागू कब हुआ था? वेरी इंपोर्टेंट है, 26, ठीक है, 26/11/1949 को। ठीक है दोस्तों, तो हम लोग यहाँ पे लिखते हैं 26/11/1949 को। ठीक है, 26/11/1949 को मिति मार्ग शीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी आंशिक रूप से लागू हुआ था। याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है दोस्तों, तो हम लोग 26/11/1949 को, ठीक है, 26/11/1949 को मिति मार्ग शीर्ष, मिति मार्ग शीर्ष शुक्ल सप्तमी 2006, ठीक है, मिति मार्ग शीर्ष शुक्ल सप्तमी
शुक्ल सप्तमी संवत 2006 यार, ठीक है। सप्तमी के बाद आ जाता है संवत 2006 विक्रमी। मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को 26/11/1949 को संविधान लागू हुआ था। कैसे लागू हुआ था बोलने से आंशिक रूप से लागू हुआ था। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा, आंशिक रूप से लागू हुआ था। वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना ही पड़ता है। ये अधिकतर खास करके इंटरव्यू वगैरह में पूछा जाता है। ठीक है दोस्तों, बहुत से ऐसे कंपटीशन एग्जाम होते हैं उसमें भी पूछा जाता है। इसको किसी भी याद से आप याद करो, रट्टा मारो, कुछ भी करो, लेकिन अपने मेमोरी में बसाओ। आपको ज्यादा इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है। मैं आपको फैक्ट चीज ही दूंगा, फैक्ट चीज ही मैं आपको बताऊंगा दोस्तों। ठीक है, एक बार और देखते हैं। संविधान लागू करने की तिथि 26/11/1949 को मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी, ठीक है, आंशिक रूप से लागू हुआ था। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। ठीक है, हम नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए लेके आएंगे संविधान की भूमिका। ठीक है दोस्तों, संविधान की भूमिका ये हम नेक्स्ट वीडियो में लेके आएंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।